वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा सारे बदनुमान शामिल हैं आम आदमी पार्टी में। दिल्ली हुकूमत पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे होने का लगाया इल्जाम। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की हिमायत में आई जमीयत उलमाए हिंद। तंजीम के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत को जानकारी मांगने का है हक। गैर कानूनी जमीन पर बने मदरसों को भी मिसमार करने का हुकूमत को है इख्तियार। नायब सदर जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर। जबलपुर पहुंचने पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जस्टिस वर्मा मेमोरियल लेक्चर में बोले, नायब सदर जमहूरी इदारे अपने आईनी दायरे में रहकर काम करें तो जमहूरियत होगी मजबूत। वजीर खारजा जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के 11 रोज़ा दौरे पर आज होंगे रवाना। वजीर खारजा मुतादिद कसीर जहती और सहफरीकी मीटिंगों में भी करेंगे शिरकत। G4 की वजारती सतह की मीटिंग की भी करेंगे मेजबानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 रोज़ा गुजराए सियाहत की कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद। सियाहत और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी कर रहे हैं सदारत। कहा 2025 तक हुकूमत का 220 हवाई अड्डों का है हदफ। सियाहत के शोबे को देंगे 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। और डूरंड कप 2022 का फाइनल मुकाबला आज। पहली बार फाइनल में पहुंची मुंबई एफसी और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के दरमियान होगी खिताबी जंग। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक्साइज चोर अपना मवाजना मक्खन चोर से कर रहे हैं। वो 2 रियासतों में हुकूमत बनाकर भगवान बन गए हैं। बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि 18 रियासतों में हमारी हुकूमत है, लेकिन हम खुद को अवाम का खादिम कहते हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो। केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगालोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं। वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। समित पात्रा ने मजीद कहा कि तारीख में सबसे कम वक्त में अगर किसी हुकूमत के वज़रा को बदनुमानी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। उनके एक वजीर जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री जाली निकली। उन्हें काबीना से तो हटा दिया गया, लेकिन पार्टी से नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से।
और जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मदारिस के सर्वे का हुकूमत का इख्तियार है। मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद में मदरसे के सरबराहों की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत को मालूमात हासिल करने का हक है। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। यूपी हुकूमत ने रियासत में गैर रजिस्टर्ड मदारिस का सर्वे शुरू किया है। इसके तहत बाज निकात पर मुंतजमीन से मालूमात तलब की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि गैर कानूनी ज़मीन पर बनाए गए मदारिस को गिराना हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ II का आखिरी दीदार किया। उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में आनजहानी मलिका की जसद खाकी पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुल्क की मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद पटेल और कुछ अवामी नुमाइंदों ने जबलपुर हवाई अड्डे पर नायब सदर जमहूरिया का शानदार इस्तकबाल किया। नायब सदर धनखड़ को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नायब सदर ने जस्टिस JS वर्मा मेमोरियल लेक्चर सीरीज में शिरकत की। I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का एहतमाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया था। इस दौड़ में 10,000 से जायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर इतवार को दिल्ली बीजेपी ने क्रॉस कंट्री स्लम रन का इनेकाद किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर स्लम रन का आगाज़ किया। ये मुकाबला मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट तक पहुंचा। इस मौके पर हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में सेहत के बारे में बेदारी ज़रूरी है। न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए एक सेहतमंद फ़र्द, एक सेहतमंद ख़ानदान और एक सेहतमंद समाज ज़रूरी है। आने वाले समय में जिनको मेडल मिला है, जिनको चेक मिला, उनके लिए नहीं, बाकियों में जो इंटरेस्ट पैदा होगा और जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ओवरऑल चाहते हैं हमारे युवा के लिए। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा स्पोर्ट्स पे जो है एक बिल्कुल नया एम्फेसिस आया।
बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता ने बताया कि इस स्लम रन को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इस रेस में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों समेत 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया है। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के अंतर्गत ये आयोजन किया है। इसमें हमने स्लम के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के ख्वाब फिट इंडिया के लिए ये एक बेहतर कदम है। मैंने 3 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लिया था। मैं फर्स्ट जीता हूँ भी। बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। इससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग दूर रहेंगे, आराम से स्वस्थ रहेगा बंदा। दौड़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया। फिट रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी। फिर जो हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे देते हैं वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। दरहकीकत भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर 2 हफ्ते के तवील प्रोग्राम की मंसूबाबंदी की है। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी 21 दिनों के लिए सेवा और समर्पण मुहिम चला रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बीजेपी ने मुल्क को टीबी से पाक बनाने के लिए भी 1 साल तक मुहिम चलाने का फैसला किया है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली का थीम एक तारीख़ी लम्हा बाहम मरबूत चैलेंजों के लिए तब्दीली लाने वाले हल है। वज़ीर ख़ारजा 4 ममालिक भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी के ग्रुप की वज़ारती सतह की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा L69 ग्रुप की एक आला सतही मीटिंग में भी शिरकत करेंगे ताकि कसीर जहती को दोबारा मजबूत किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की जा सकें। L69 ग्रुप में एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका जैसे तरक्की पजीर ममालिक और कैरिबियाई समेत छोटे जजीराती ममालिक शामिल हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने और उसे नुमायां करने के लिए वज़ीर ख़ारजा 24 सितंबर को एक खुसूसी तकरीब इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन से खिताब करेंगे, जिसमें भारत के तरक्की के सफ़र को उजागर किया जाएगा। तवक्को है कि इस तकरीब से 77वें UNGA के सदर, कई रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और UNDP के मुंतज़मीन खिताब करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की कसीर जहती मीटिंगों के साथ साथ भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, UAE और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी सह फ़रीक़ी मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, अमरीकी इंतज़ामिया के सीनियर अरकान और अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से भी बातचीत करने वाले हैं। वो भारतीय तारिकीन वतन से भी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सियाहत के वज़राए मुमलिकत के सहरोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस आज शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मरकज़ी वज़ारत सियाहत के ज़रिए किया जा रहा है। वज़ीर सियाहत और सक़ाफ़त J. किशन रेड्डी की सदारत में सियाहत की तरक्की से मुताल्लिक़ मसाइल पर 3 दिनों तक तबादला ख्याल किया जाएगा। J. किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि सियाहती पॉलिसी के अलावा हुकूमत हिंद इस समत में काम कर रही है कि किस तरह इको टूरिज़्म, ग्रीन टूरिज़्म और मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना। जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे।
मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में महावीर निर्वाण वर्ष के मौके पर आलमी मैत्री क्षमा दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी ने जिंदगी में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की अहमियत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शागिर्दों का मुकाम हमेशा उस्ताद के कदमों में होता है। कि जनमानस ये समझ पाए कि अहिंसा श्रृंगार है उसका जो निडर हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो संवेदनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो सहनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो विवेकशील हो, और अहिंसा संकेत है उसका जिसको खुद पर कंट्रोल हो। मरकजी वजीर ने अपने खिताब में आदम तशद्दुद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आदम तशद्दुद कमज़ोरों की नहीं बल्कि ताकत, सब्र, तहम्मुल और हर मजहब की पहचान है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो एक मुतादी बीमारी है, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर कोशिश होती है तो इसका भी हम हल निकाल लेते हैं। पल्स पोलियो मुहिम इस मुल्क में इसी इज्तिमाई ताकत का एहसास कराता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रियासत के 56 अजलाह के लिए जदीद जेल वैन के फ्लैग ऑफ प्रोग्राम में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि बेहतर नज़्म कानून के लिए पुलिस की जदीद कारी के लिए हमने जो कार्रवाई शुरू की थी, इस सिलसिले में आज ये काम हुआ है। मैं इसके लिए दाखिला और महकमा जेल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। पीएफआई मामले में एनआईए ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, नांदियाल और तेलंगाना के जगत्याल में छापामारी की। एजेंसी ने शादुल्ला नामी एक शख्स की रिहाइशगाह की तलाशी ली है, जो मामले का अहम मुलजिम है। आसाम पुलिस ने 17 बांग्लादेशी शहरियों को सियाहती वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया है। तमाम मुल्जिमान पर कवायद की खिलाफ वर्जी और मजहब की तशहीर का इल्ज़ाम है। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान मुख्तलिफ जगहों से मुतादिद ग्रुप बनाकर आसाम आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। We have appealed to them to be careful, and we have asked them to give us a series of activity, to undertake a series of activities, so that police do not have to intervene directly on the running of the madrasas. They themselves reform all these lacunae, namely the name of the teachers, the Aadhaar card, the financial inflow, how it is all coming, whose land is that madrasa belonging to, etc., etc. All these details we want to be uploaded in a portal which will be run by the government. And all madrasas, and they will take responsibility of the madrasas being run by them. जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में कल देर रात बैनुल अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया। ये वाक़या रिगल सरहदी चौकी के करीब पेश आया। माजी में भी पाकिस्तान से ड्रोन्स के ज़रिए हथियार गिराने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। फ़िलहाल BSF इलाके की तलाशी ले रही है। SOG के DSP गारू राम ने कहा कि यह हसास इलाका है, यहाँ पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। हम हर वक्त तैयार हैं कि कोई भी किसी किस्म की मज़मूम हरकत ना कर सके। इन्हीं खतूत पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है।
बिहार के कटिहार में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस थाने पर हमला हुआ है। हमले में थाना इंचार्ज समेत 7 पुलिस एहलकार पेश तौर से जख्मी हो गए हैं। परानपुर पुलिस थाना के जख्मी इंचार्ज की शनाख्त मनीतोष कुमार और डंडखोरा पुलिस थाने के इंचार्ज शैलेश कुमार के तौर पर हुई है। हमले में पुलिस की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम जख्मी पुलिस एहलकारों को कटिहार जिला अस्पताल में जेर इलाज कराया गया, जहां उनकी सेहत मुस्तहकम है। पुलिस की एक टीम अस्पताल के बाहर मौजूद है और सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पुलिस ने एक शख्स को शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि बिहार में शराब पीने और फरोख्त करने पर पाबंदी है। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से ही शराब की पैदावार, फरोख्त, जखीरा अंदोजी, नकलो हमल और इस्तेमाल पर रोक है। साथ ही इसके खिलाफ वर्जी जुर्म और एक्साइज एक्ट 2016 के तहत काबिल सजा जुर्म है। जितने भी आरक्षी हैं वो लोग किसी घटनास्थल पर चोटग्रस्त हो गए हैं। उन लोगों को लाया गया है जिन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है। समूह का इलाज यहाँ हो रहा है। उनकी संख्या 10 में है। एक को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी का इलाज यहाँ सही कर रहा है। हम लोग एक्सरे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी तकलीफ होगा उसका निवारण। और बिहार की वैशाली में मोटरसाइकिल सवार 3 मुजरिमों ने एक मां बेटे पर गोलीबारी की है। बराटी ओपी इलाके के अंधावार गांव में पेश आए इस वाक़े में मां बुरी तरह से जख्मी हो गई है। ये खातून अपने बेटे के साथ आज सुबह किसी काम से निकली थी। उसी वक्त बाइक सवार मुजरिमों ने इन दोनों को लूटने की कोशिश की और मां बेटे पर गोली चला दी। वाक़े में बेटा बाल बाल बच गया, जबकि खातून के सीने में गोली लगी है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सुबह अपन घर से फूल तोड़ने के लिए जोधपुर में निकलते थे, तो मतलब एक गाड़ी अज्ञात नंबर के, तो उस पर 3 सवारी अज्ञात व्यक्ति था, तो आगे पीछे कर रहा था। तो करीब आगे पीछे किया, हमको शक हुआ कि इसको चुट्टा है पहले। तो बीच जब फाका पड़ा ना, तो तीनों उतरा। पहले हमसे मोबाइल की डिमांड की, मोबाइल दो। मैंने मोबाइल को पैकेट में रख दिया। मोबाइल में नहीं दे रहा था। उसके बाद मम्मी को हम उसको बहलाए कि हाँ मम्मी के दे रहे हैं, चैन खोल के। चैन उसको दिए तो वो छोड़ छाड़ के वो अथी करने लगा। पहले हमको एक चमेटा मारा। उसके बाद वो मम्मी पर प्रशासन की जब गाड़ी देखी, हड़बड़ा के गोली लेके चला गया। फूल तोड़ने के दरमियान इनको मोबाइल छीने, उनका बच्चा बताया कि मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिए। उसी में उसके पास कट्टा था, चला दिया। पूरा गाड़ी देखा उठा। उन लोग बता रहे हैं कि 3 आदमी था मोटरसाइकिल पे। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुशील मोदी ने बिहार में पेश आ रहे मुजरिमाना वाक़यात पर वज़ीर आला नीतीश कुमार को हदफ़ तनक़ीद बनाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक मरतबा फिर 15 बरस पहले की तरह लालू राज जैसे हालात हो गए हैं। जो कुछ छपरा में हुआ है, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, या फिर जो कटिहार में हुआ, या 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में हुआ, जो लालू की राज में भी नहीं हुआ था। एक दुकानदार से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और जब देने से इनकार कर दिया तो 5 आदमी उसके दुकान पर जाकर ताला बंद कर देते, उनके सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल देते। ये घटना क्या संकेत करती है? ये इस तरह की आप रोज बिहार के अंदर घटना, इतनी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं कि लोग भयभीत है, आतंकित है, लोग डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि फिर लालू राज लौट कर आ गया, जो 15 साल पहले का जो राज था फिर लौट कर आ गया। उड़ीसा के एक छोटे फनकार ने वजीर आजम की सालगिरह के मौके पर बादाम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर के जरिए मुसव्विर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी की 7 दहाइयों को पेश किया है। तस्वीर में 7 बादामों पर पीएम की जिंदगी की 7 दहाइयों को अलग अलग दिखाया गया है। ताइवान के जुनूब मशरक़ी इलाकों में आज ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 दर्ज की है। ज़लज़ले का मरकज़ 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। ज़लज़ले के बाद इलाके में सुनामी का इंतबाह जारी किया गया है। इंतबाह में कहा गया है कि ज़लज़ले के मरकज़ से 300 किलोमीटर के दायरे में ताइवान समुद्री साहिल के पास ख़तरनाक सुनामी की लहरें उठ सकती हैं।
और जुनूब मगरबी चीन में आज एक एक्सप्रेस वे पर बस के पलट जाने से तकरीबन 27 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज जारी है। यह हादसा सुबह सोंदू काउंटी में पेश आया, जो ग्यूझाऊ सूबे की राजधानी गोइयांग शहर के जुनूब मशरक में है। इत्तला के मुताबिक बस में 47 अफराद सवार थे। और नाज़रीन, अब खबर जंगज़दा इलाके यूक्रेन से है। यूक्रेन के दोबारा कब्जे में लिए गए कस्बे इज़ियोम में इज्तिमाई कब्रों के इंकशाफ के चंद दिन बाद वहां के हंगामी कारकुनों ने एक जंगल में तदफीन की जगह से मजीद लाशें खोदना बरकरार रखा हुआ है। इससे कबल यूक्रेन ने दावा किया था कि इस मुकाम पर सैकड़ों अफराद दफन हैं, जिनमें 17 यूक्रेनी फौजी भी शामिल हैं। वाज़ेह हो कि यूक्रेनी फोर्सेस ने इज़ियोम शहर को हाल ही में रूसी अफवाज से बाजियाब कराया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इज्तिमाई कब्रों के बारे में मजीद मुस्तनद मालूमात फराहम की जाती रहेंगी। इस सिलसिले में यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि शुमाल मशरक़ी शहर इज़ियोम के करीब जंगल में उन्हें इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। इस इलाके पर रूसी अफवाज का कब्जा था और चंद रोज़ कबल ही यूक्रेन की अफवाज ने इसे दोबारा अपने कंट्रोल में लिया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में मुल्क से अपने खिताब में इज्तिमाई कब्र के मुकाम की दरियाफ्त का इंकशाफ किया था। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि हकीकत में क्या हो रहा है और रूसी कब्जे की वजह से हुआ क्या है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के बाद मॉस्को ने खार्किव के इज़ियोम और दीगर इलाकों से अपनी फौज को पीछे हटा लिया था, जिसकी वजह से हजारों रूसी फौजियों को खित्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियाई प्लांट को एक बार फिर कौमी ग्रिड से बिजली मिलनी शुरू हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूक्लियाई निगरानी के इदारे बैनुल-अक़वामी जोहरी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की। गोलाबारी के सबब तकरीबन 2 हफ्ते बाद जोहरी प्लांट को कौमी ग्रिड से फिर से जोड़ा गया। IAE का कहना है कि प्लांट की सूरत हाल में बेहतरी आई है। IA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानोग्रोसी ने कहा कि ज़ापोरिज़िया जोहरी प्लांट में जोहरी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के शोबे की फौरी क़याम के मकसद से मुताल्लिक़ फ़रीक़ों के साथ गौर-व-ख़ौज़ शुरू किया। और डूरंड कप 2022 में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु FC का मुकाबला मुंबई FC से होगा। दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है। बेंगलुरु FC ने दिलचस्प सेमीफाइनल में हैदराबाद FC को 1-0 से हराने में कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब मुंबई FC मॉमडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में दाखिल हुई। ग्रुप B में मुंबई FC ने 4 मैचों में 2 जीतकर 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ 7 पॉइंट लेकर आला मुकाम हासिल किया था। दूसरी जानिब बेंगलुरु FC ने ग्रुप A में 2 जीत और 2 ड्रॉ के साथ दूसरा मुकाम हासिल किया था। वो मुकाबले के मौजूदा सेशन में अब तक नॉट आउट हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। आ जाओ।